Ishfaq Riaz, and today we are going to do an activity related to the soluble and insoluble substances. क्लास 6 साइंस की एक एक्टिविटी है जिसमें हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर दिया है इस रिलेटेड, व्हाट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस? Those substances which completely disappear or dissolve in water, or they mix up in water, right? And I gave you few examples in solids, liquids as well as gases. जरा मुझे एक एग्जांपल दे दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस की। सॉलिड सब्सटेंस, सॉल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है जी। शुगर भी सॉल्युबल सब्सटेंस है। जरा लिक्विड्स में से बता। लेमन जूस, दैट इज आल्सो a soluble substance, and oxygen dissolved in water, I mean a gas, oxygen, it is also soluble in water, right? Okay. उसके बाद हमने पढ़ा insoluble substances, those substances which do not completely disappear in water, they do not mix up with the water, right? They do not dissolve in water, they are called the insoluble substances. मैंने आपको examples दिए insoluble substances की, आप मुझे कुछ example दे दो insoluble substances की। Chalk powder, very good. Sand is also insoluble substances. Sawdust is also insoluble substances. Oh yeah, this oil, mustard oil, that is also insoluble substance because that does not mix with the water. And kerosene oil, that is also insoluble substance. हाँ, अब हम यही एक्टिविटी करने जा रहे हैं। Let's verify experimentally which substances are soluble and which are insoluble. हाँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे हेल्प करेंगे थोड़ा। आप हाँ अजरा इसमें से थोड़ा ये है, इसमें जरा बताओ इसमें क्या है? शुगर है इसमें। ये आप इसमें डालो गिलास में। यहाँ पे पानी है इसमें। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा आगे आए जी। डालो थोड़ा ही, देन स्टायर इट वेल। आप भी देख लेना, सारे स्टूडेंट्स देख लेना। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, देन इट विल कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है, तब तक हुमैरा इसमें साल्ट डालेगी। बेटा समझ आ रहा है कुछ? जिस रिलेटेड ये एक्टिविटी है, हमें ये क्लासिफाई करने हैं सब्सटेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वेरी गुड। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा मिक्सअप हुआ है शुगर, ठीक है ना? थोड़ा इसमें है और ये भी डिजॉल्व हो जाएगा 1-2 मिनट में। सारा कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, I will stir it well till it disappears completely, ठीक है? तो इसमें हमने शुगर डाला, खांड जो हम घर में भी खाते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स ने ये सारे सैंपल्स मैं आपको बताऊं कि घर से ही लाए। शुगर भी उन्होंने लाया, साल्ट भी लाया, ऑयल भी, केरोसिन भी, सॉडस्ट भी, सैंड भी, तो सारे सैंपल्स उन्होंने घर से ही लाए। ठीक है? हाँ, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा शुगर अभी भी है। सो लेट्स स्टार इट टिल इट डिसअपियर्स कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर ये डिसअपियर हुआ कंप्लीटली तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे एज सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे इसने नमक डाला, इसको भी आप स्टार कर लो थोड़ा। हाँ, ये देखिए आप, इट डिसअपियर्स कंप्लीटली। तो ये जो सॉल्ट मैंने इसमें डाला, ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेन वाटर है या सॉल्टेड वाटर अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट इट। ठीक है ना? सो इट डिसअपियर्स कंप्लीटली, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ या सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ या सॉल्युबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे थोड़ा सा शुगर अभी भी है जो अनडिजॉल्व्ड है, लेकिन ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। आप देखिए,
ये देखिए आप, इट ऑल्सो डिसअपियर्स कंप्लीटली, इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल डिसअपियर कंप्लीटली। यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट डाला था क्योंकि हमें सैचुरेशन का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो हमने दो सब्सटेंसेस अभी चेक किए, शुगर और सॉल्ट, तो दोनों कंप्लीटली डिसअपियर हुए, दोनों मिक्सअप हुए वाटर के साथ। तो ये दोनों कौन से सब्सटेंसेस है आप? सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। जरा आप सैंड को डालो अब इसमें, हमारा थोड़ा सा डालना, सैंपल थोड़ा सा डालना, बहुत कम है, और हाँ और डालो थोड़ा, ठीक है। अगर आप इसको भी आप स्टायर करोगे, आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन सेटल एट द बॉटम, ठीक है। ये देखिए आप, अगर आप थोड़ा वेट करोगे इट विल नॉट डिसअपियर, आप खुद चेक करो, ये देखो ये बॉटम में अभी भी मौजूद है ना। अगर आप पूरा दिन भी वेट करोगे ना, इट विल स्टिल बी देयर। तो ये एग्जांपल है सॉल्युबल सब्सटेंसेस की या इनसॉल्युबल की? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, बिकॉज इट डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। तो हमने सैंड को देखा, अब इसमें सॉडस्ट डालो, आप डालो इसमें, ये अब कंप्लीटली डिसअपियर हो गया शुगर। सो शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये हमने इसमें सॉडस्ट डाला, थोड़ा और डालो, हाँ, देन स्टायर इट वेल, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप, डज इट डिसअपियर? डज इट डिसअपियर? नो, इट इज स्टिल हियर, है ना। यहीं पे मौजूद है। अगर आप पूरा दिन भी इसको स्टायर करोगे ना, इट विल स्टिल बी देयर, इट विल नॉट मिक्स अप, इट विल नॉट डिसअपियर। बात समझ आ रही है ना? तो ये कौन सा टाइप है? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो 4 सब्सटेंसेस हमने चेक किए। लेट्स ट्राई विद दैट। फर्स्ट वी विल ट्राई विद दिस मस्टर्ड ऑयल। हाँ, अब मस्टर्ड ऑयल आप डालो, इसमें डालो, और ये देखिए, हाँ, bubbles you can see. Let's stir it well again. Let's see whether these bubbles disappear or not. ये देखिए, फिर से आ गए ना। तो अगर आप पूरा दिन भी इसको ऐसे ही करोगे ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इट विल नॉट मिक्स विद द वाटर। तो ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अगेन दिस इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। नाउ लेट अस चेक दिस, लेट मी पुट लेमन जूस हियर, सी, लुक एट दिस। ये यहाँ पे सॉडस्ट है थोड़ा, गिलासेस हमारे पास 2 ही अवेलेबल थे। ये देखिए आप, यहाँ से फिर से सॉडस्ट ही देखोगे। दिस लेमन जूस इट अगेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। ये जो लेमन जूस है ना, इट विल डिसअपियर, इट विल मिक्स अप विद द वाटर। अगर आप इसको आप टेस्ट करोगे ना, सो इट विल बी सोर इन टेस्ट, सिट्रस, है ना। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, तो ये जो लेमन जूस है, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंस। नाउ लेट्स ट्राई द लास्ट वन। हाँ, आप पानी लाओ वहां से, ये बाहर फेंको आप पानी, फिर से थोड़ा बहुत पानी लाओ। वेरी गुड। तो मेरा ना यहाँ एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे डालो इसमें पानी। तो हमारे पास अब लास्ट सब्सटेंस रह गया केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं, हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। हम इसमें थोड़ा बहुत डालेंगे, फिर देखेंगे। ये देखिए आप, नाउ अगेन यू कैन सी द बबल्स, लुक एट दिस, है ना। तो इसका थोड़ा स्टायर करेंगे, ये देखिए, ये देखिए आप,
आप खुद देख सकते हो, इट डज नॉट मिक्स विद द वाटर। ये देखिए केरोसिन लेयर ही अलग है ना? Yes, ये देखिए, सो इट डज नॉट मिक्स अप विद द वाटर। तो ये कौन सा सबस्टेंस है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल सबस्टेंस। तो बेटा मैं आपको दिखाऊंगा ये सैंपल्स। शुगर आपने चेक किया, ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? सॉल्ट आपने चेक किया, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? लेमन जूस आपने, लेमोनेड आपने चेक किया, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? हाँ, आपने मस्टर्ड ऑयल चेक किया, क्या है ये? इनसॉल्युबल। हम इनको सॉल्युबल क्लासिफाई करेंगे। सॉडस्ट क्या है? इनसॉल्युबल। सैंड क्या है? इनसॉल्युबल। और केरोसिन ऑयल क्या है? इनसॉल्युबल। तो आज हमने सबस्टेंसेस को क्लासिफाई किया एज soluble substances and insoluble substances। हमने कुछ सैंपल्स लाए थे यहाँ पे, शुगर लाया था, सॉल्ट लाया था, लेमन लाया था, ठीक है। ये तीनों हमें soluble substances निकले because they completely disappear in water, they mix up with the water। और केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, sawdust और sand, they do not mix up with the water, so they are insoluble substances। आपने ये अच्छे से समझा? तो दो टाइप्स हमने आज पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई सबस्टेंसेस दैट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई सबस्टेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जरा आप सॉल्युबल सबस्टेंसेस की कुछ एग्जांपल्स दे दो। सॉल्ट है, जैसे शुगर है, लेमन सॉल्ट, ऐसे विनेगर भी सॉल्युबल सबस्टेंस है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल की कुछ एग्जांपल्स दे दो। केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सॉडस्ट और सैंड। आई होप आपने एक्टिविटी अच्छे से समझ ली होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।